हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में क्या इसका चलता है। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद अन्य कोई वर्ड बचता है तो उसको ऐड कर देंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी आई वी यू दे आता है तो उसके साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और कोई एक्स्ट्रा वर्ड अगर बचता है तो उसको ऐड करेंगे। बट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ हैज़ नॉट का इस्तेमाल करना है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हैव नॉट हो जाएगा, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर अगर ऐसे एक अच्छे से देख लिए तो आप बाकी की स्ट्रक्चर्स भी सीख जाओगे और आसानी से खुद स्ट्रक्चर्स बनाने का ढंग जान जाओगे। तो इनको किसी नोट्स पे भी लिखते रहें ताकि फ्यूचर में आप भी चाहें तो किसी को बता सकें और उसको भी ये ट्रांसलेशन का आइडिया दे सकें। चलिए अब आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए आप हैज सबसे पहले लगाओगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है पहले आना चाहिए, जैसे क्या से शुरू होना चाहिए। तो क्या शब्द अगर पहले आता है सेंटेंस में तो आप हैज सब्जेक्ट सिंगुलर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा कोई वर्ड बचता है तो उसको लगाएंगे। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसमें हैव लगा देंगे उससे पहले। तो हैव के बाद सब्जेक्ट प्लूरल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आए और उसमें नहीं शब्द भी आए तो उसके लिए हैज के साथ सब्जेक्ट फिर नॉट, ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड को ये तो जोड़ देंगे। इसी तरह से आप हैव सब्जेक्ट प्लूरल के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा कोई वर्ड है तो उसको जोड़ के आगे ले चलेंगे। तो इन सबको याद रखते रहेंगे तो आगे और ट्रांसलेशन बनाने में आसानी रहेगी। आगे हम देखेंगे कि WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिनमें कब, क्यों, कैसे शब्द जो है सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उसके लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले WH वाले जो वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, बाकी सब इंट्रोगेटिव का ही इसमें स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, जैसे हैज सब्जेक्ट सिंगुलर, थर्ड फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है एक्स्ट्रा वर्ड। इसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें WH वाले वर्ड जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, इसमें इसके बाद हैव सब्जेक्ट प्लूरल, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। अगर क्या शब्द आता है बीच में, इंट्रोगेटिव भी हो और नहीं शब्द का भी इस्तेमाल होता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर WH के साथ हैज़, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा कोई वर्ड बचता है तो उसको ऐड करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेम ऐसे प्लूरल के साथ भी है, इसमें WH वाले वर्ड की इंग्लिश, फिर आप हैव लगाओगे, इसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा कोई वर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना होने की वजह से मैं आपको संभवतः उतनी डिटेल में नहीं समझा पाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रांसलेट भी करके दिखाऊं तो आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही मैं कोशिश करता रहूं कि आपके लिए और भी वीडियो अच्छे लेके आऊं जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्रांसलेट करके भी कोशिश करेंगे बताएं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको प्रोवाइड